कहते हैं भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और सुधार लेना प्रगति हो। दर्शकों नमस्कार। साल 2023 में हमने हिमाचल में बहुत से लैंडस्लाइड देखे, भारी नुकसान देखा, लैंडस्लाइड्स के कारणों पर खूब चर्चा भी की, लेकिन बीतते समय के साथ साथ इस विषय को भी हम भूल गए। लेकिन इस वीडियो में हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की और ये जानने की कोशिश की कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में लैंडस्लाइड्स को कम करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या क्या कमियां रह गई है और कौन से ऐसे कदम हैं जिन्हें भविष्य में उठाए जाने की आवश्यकता है। Our image of the day comes from Himachal Pradesh, a state which has had a very troubled week with landslides and cloudbursts. Situation in Shimla remains tense after deadly landslides like the one that you're seeing on air right now. This as flash floods and landslides continue to wreak havoc in the hill state, and in the past 48 hours over 50 people have died and shocking visuals came in today as well. साथियों 2023 के मॉनसून में 5700 लैंडस्लाइड्स मार्क किए गए थे। 200 से ज्यादा गांव ऐसे थे जो तबाह हो गए थे। हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार 76% एरिया इस क्षेत्रफल का लैंडस्लाइड प्रोन है और 26% एरिया ऐसा है जो कि लैंडस्लाइड्स के लिए हाईली वल्नरेबल है। हिमाचल प्रदेश में 17,120 लैंडस्लाइड प्रोन साइट्स हैं और 675 साइट्स ऐसी हैं जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और हैबिटेशंस के पास हैं। तो आज से 25-30 साल पहले जब आप इस घर को बना रहे थे तब उस टाइम पे ऐसा लगता था कि डेंजर है इस जगह पे या फिर नहीं, उस टाइम ऐसा कुछ नहीं फील होता था, सब कुछ नॉर्मल था। तब ऐसे हादसे होते भी नहीं थे। अच्छा, उस टाइम पे ये शायद पहली बार हुआ है। हाँ जी, फर्स्ट टाइम सब बोल रहे हैं। हाँ जी। तो जब आप इस घर को बना रहे थे तब आपको कुछ गाइडलाइंस मिली थी, कुछ इंस्ट्रक्शंस मिली थी कि इस तरह से बनाना है घर को, या फिर आपने खुद से कौन से प्रिकॉशंस लिए थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था गवर्नमेंट की तरफ से। जो ठेकेदार थे, जो मिस्त्री थे, उन्होंने पूरी तरीके से बनाए। अच्छा, तो मजबूत है उसकी नींव तो अभी तो ये चट्टाने, पहाड़, ये सब चीज़ें आपको किसने बताई कि आपकी जगह पक्की है? और जब बनाते तो पता चल जाता है ना, खुद खुदाई होती है, पिलर लगते हैं तो पता चल जाता है नीचे पक्की ज़मीन है, कच्ची है, मलबा है, क्या है। अच्छा, तो आज के समय में ऐसी कौन सी कमियां रह रही है जो इस तरह की घटनाओं को और भी ज्यादा बढ़ावा दे रही है? ये जानने के लिए हमने बात की सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर शशिकांत शर्मा से। नॉर्मल जैसे आम लोग हैं, अगर आप देखें जो घर बनाते हैं लोग, और पहाड़ों में खासकर जहाँ पे कि आप पिलर वाले घर बनते हैं हमारे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम घर के बनाने के लिए हमने नॉर्म्स तो फिक्स कर रखे हैं। उन नॉर्म्स में हम अगर बात करें तो सेटबैक आपको 3 मीटर का पीछे छोड़ना है या हर तरफ छोड़ना है, इस तरह की व्यवस्था है हमारी लागू जो बहुत अच्छी है। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन की मॉनिटरिंग है, जब कोई वो सिर्फ आप देखें तो वो आप छोटे लेवल पे या तो कोई छोटे मोटे ठेकेदार कर रहे हैं या मिस्त्री कर रहा है। और मैं तो कहता हूँ कि जो बड़े बड़े घर भी बनते हैं वो सिर्फ मिस्त्री जो उसको बना रहा है, कारीगर बना रहे हैं, उन्हीं पर निर्भर होकर रह जाते हैं। बड़े बड़े इंजीनियर्स की तो उसमें कोई इंटरफेरेंस है ही नहीं आज की डेट में। आपके नक्शे एक बार पास हो गए, उसके बाद आपको कोई चेक नहीं करता कि आप किस तरह की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। उसके बाद अगर वो घर आपका अनसेफ है और लैंडस्लाइड वाले किसी जोन में है तो वो घर, जिस तरह से शिमला में पिछली बार घर गिरे उस तरह से वो घर गिरेगा। तो किसी भी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के बाद ये चेक किया जाना बहुत जरूरी है कि वो भवन किसी सही नक्शे के अनुसार बनवाया गया है या नहीं, भूकंप रोधी है वो भवन या नहीं, किस तरह के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है उस बिल्डिंग को बनाने के लिए। ये सभी चीजें आज के समय में अथॉरिटीज के द्वारा चेक की जानी चाहिए। 15 साल हो गया इस एरिया में एमसी लगा ठेकाता रहा हूँ मैं। आपने कहाँ से सीखा है ये? मैंने सीखा नहीं, आपने कहाँ से सीखा है ठेकेदार वाला काम? मैंने ठेकेदार मैंने देने और 15 साल तक मैंने ठेकेदारी किया हुआ, उत्तर प्रदेश में किया, गोलवाल में किया। मैंने किसा मैंने आप ही नाम सीखा। 4 मीटर चौड़ा डंगा लगेगा, आशीष सरिया अंदर बाहर को सरिया लिखी ऊपर तक लेना है मैंने सरिया आशीष पक्का। ये जो 4 मीटर लगेगा, नीचे 4 मीटर लेना है मैंने। हाँ, कितना गहरा लगेगा ये कौन डिसाइड करता है? ये गहरा लेगा ये साहब लोग आएगा, साहब लोग चेकिंग करेगा। वहाँ रोड़ी 4 मीटर रोड़ी चौड़ा, 4 मीटर चौड़ा जाएगा ये। अच्छा, वो बताते हैं आपको? हाँ जी हाँ। अच्छा, इंजीनियर आएगा मेरा, एमसी वाला साहब लोग आएगा, एसडीओ साहब आएगा, जय साहब आएगा।
इसके अलावा डॉक्टर शशि ने हमें यह भी बताया कि आज के समय में साइंटिफिक तरीके से पहाड़ों का कटान हो, अच्छे ड्रेनेज सिस्टम हो, इरोजन साइट्स पर अच्छे चेक डैम बनाए जाएं, पर्टिकुलर क्षेत्र के हिसाब से वहां पर पौधारोपण किया जाए, ये आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। साथियों, भारत विश्व के उन 4 देशों में से एक है जो लैंडस्लाइड से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे और भारत के उत्तरी राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर लैंडस्लाइड से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले राज्य हैं, क्योंकि इन राज्यों का अधिकतर क्षेत्र हिमालय में आता है और हम सभी जानते हैं कि हिमालय अभी युवा पर्वत हैं, अभी भी ग्रो कर रहे हैं और इतनी सारी डेवलपमेंट को नहीं झेल सकते हैं। हमने डायरेक्टर कम एक्स ऑफिशियो स्पेशल सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट हिमाचल से भी बात की और उनसे ये पूछा कि आज के समय में लैंडस्लाइड्स को कम करने के लिए और इनके प्रभावों को कम करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। हमने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, प्रदेश सरकार ने साइन किया है, जिसमें इस अगले वाले मानसून से जो 2024 का जो मानसून होगा उसमें हम रीजनल स्केल अर्ली वार्निंग, इट्स अ रीजनल स्केल, नॉट इंडिविजुअल लैंडस्लाइड, रीजनल स्केल अर्ली वार्निंग का कार्यक्रम जो है शुरू होने जा रहा है, जो शिमला और किन्नौर 2 जिलों के होगा। और ये रीजनल स्केल होगा कि शिमला के इस ब्लॉक में, इस एरिया में लैंडस्लाइड ट्रिगर होने की संभावना है। इट विल बी अ ब्रॉड बेस्ड काइंड ऑफ अर्ली वार्निंग। इसी के साथ हमने अभी नेशनल NRSC हैदराबाद है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद, जो इसरो की ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ भी एक मेमोरेंडम साइन किया है और वो भी अगेन रीजनल स्केल होगा, जिसमें हम लैंडस्लाइड्स को मैप भी करेंगे और साथ में एक सैटेलाइट बेस्ड अर्ली वार्निंग जो है वो जारी होगी, जो 2 से 3 दिन की होगी। और उस अर्ली वार्निंग के बेस पे हम लोगों को आगाह कर सकते हैं। अगर ट्रैफिक रोड से जा रहा है तो उस ट्रैफिक को रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये कार्यक्रम अभी शुरू होने वाले हैं, तो मुझे लगता है आने वाले समय में समय लगेगा, क्योंकि एक नया काम होने जा रहा है और इतना सिंपल नहीं है। लैंडस्लाइड लोकलाइज होते हैं, कोई रीजनल स्केल पे लैंडस्लाइड नहीं होते, तो उनको एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना चैलेंज है और उसमें मुझे लगता है अभी समय लगेगा जब हम एक इफेक्टिव अर्ली वार्निंग करेंगे। लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो किसी एरिया में अगर लैंडस्लाइड आना हो तो उसके कुछ समय पहले हमें चेतावनी दे देता है। हमने IIT मंडी के साइंटिस्ट डॉक्टर KV उदय से बात की और ये जाना कि आज के समय में इन अर्ली वार्निंग सिस्टम में किस तरह की प्रोग्रेस हुई है, कितनी एडवांसमेंट हुई है। तो आज के दिन के हिसाब से वी आर एबल टू गिव अ प्रेडिक्शन 24 आवर्स बिफोर हैपनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर इंसिडेंट, जहाँ पे हम आज के दिन वी कैन क्लेम ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी के साथ। Whereas अगर हम 24 आवर्स का पहले का अगर वी आर ट्राइंग टू सी प्रेडिक्शन 24 आवर्स पहले करने का कोशिश करेंगे, तब जाके हमारा जो स्ट्राइक रेट है वो करीब 92 to 95% के बीच में। इसको हम और बढ़ाने की कोशिश करें और साथ में वी वांट टू सी कि 2 दिन पहले, मतलब 48 आवर्स पहले हम इसका प्रोबेबिलिटी क्या लेके आते थे, इस चीज पे ज्यादा काम करा हुआ है। वनों का कटान या डिफॉरेस्टेशन भी लैंडस्लाइड्स के लिए एक अहम कारण माना जाता है। आज के समय में हमें सिर्फ पेड़ पौधे लगाने की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी क्षेत्र के हिसाब से वहां पर कौन से पौधे उपयोगी हो सकते हैं ये भी जानने समझने की आवश्यकता है और इस तरह से पौधारोपण करने की आवश्यकता है। आज के समय में IIT मंडी ऐसे पौधों को आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रही है जो किसी पर्टिकुलर एरिया में मिट्टी की पकड़ को मजबूत करते हो और उस मिट्टी को ज़्यादा स्टेबल करते हो। डॉक्टर उदय के अनुसार अभी तक वे 18 ऐसी स्पीशीज को मंडी के रीजन में आइडेंटिफाई कर चुके हैं और अभी भी इस क्षेत्र में काम जारी है। साथियों, किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए आर्थिक सहायता की भी बहुत आवश्यकता रहती है। एक और जहां हमारा हिमाचल आर्थिक संकट से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर इन आपदाओं के चलते हमें ये भी आवश्यकता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट और रिस्क मिटिगेशन के लिए फंड्स को बढ़ाया जाए। हमारा जो भी करंट फेज है डिजास्टर मैनेजमेंट का, उसको अगर आप लिंक करें फाइनेंस कमीशन के साथ, तो इससे पहले ये 15th फाइनेंस कमीशन का पीरियड चल रहा है, 2021 से लेके 2026 तक होगा। पहली बार फाइनेंस कमीशन ने मिटिगेशन फंड का प्रोविजन किया। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक डेडिकेटेड फंड है जो DM एक्ट में प्रोवाइडेड है। सो पहले सिर्फ रिस्पॉन्स फंड ही हमारे पास अवेलेबल होता था, लेकिन
जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसके बाद हमारे पास मिटिगेशन के लिए फंड उपलब्ध है। मिटिगेशन का मतलब है कि हमें कोई एरिया कहीं दिख रहा है, कोई लैंडस्लाइड दिख रहा है जो घातक हो सकता है, जिसमें ह्यूमन लॉस हो सकता है, तो आप उस लैंडस्लाइड को ट्रीट करने के लिए, उसको स्टेबलाइज करने के लिए काम कर सकते हो। और अभी हमने आई थिंक काफ़ी पैसे रिलीज़ किए हैं, कुछ लैंडस्लाइड्स की TPR भी बन रही है और आने वाले टाइम में हिमाचल में लैंडस्लाइड मिटिगेशन पे काम होगा और प्रोएक्टिवली कि लैंडस्लाइड से जानें बचाई जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नुकसान ना हो, इसको रोका जा सके। हमारे रोड जैसे आपने देखा अभी इस साल जो मानसून हुई तो हिमाचल एक तरह से स्टैंड स्टिल पे आ गया, हमारा ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ट्रिपल हो गया, बिल्कुल रुक गया। सो उस तरह का मिटिगेशन एक्टिविटीज़ आने वाले समय में होगी और इस फाइनेंस के पीरियड में भी बहुत सारे पैसे इस पे खर्च होंगे। अगर हम इसको इस तरह से देखें कि जिसके साथ वो घटना घटी है वो तो मुझे लगता है शायद ये सोचेंगे कि अगली बार जहाँ भी कहीं घर बनाएं पहले लैंड की टेस्टिंग करें, उसके बाद ही घर बनाएंगे। पर अगर हम आम जनमानस की बात करें या आने की बात करें तो वहाँ लोगों में ये बात ज़रूर है कि हमें थोड़ा सोच समझ के कंस्ट्रक्शन करनी है, पर मुझे नहीं लगता कि आम लोगों को अभी भी वो साइंटिफिक एप्टीट्यूड है उनका कि वो पहले सॉइल टेस्ट करें, कैरिंग कैपेसिटी को चेक करें, आपके लैंड का एंगल चेक करें, उसके बाद कंस्ट्रक्शन करें। तो ऐसा बहुत कम देखा जाता है और मुझे लगता है लोगों में इस चीज़ के लिए भी अवेयरनेस कम है। मगर ये बात ज़रूर है कि इतनी बड़ी कैलेमिटी के बाद बहुत से लोगों में ये समझ आने लगी है और मुझे लगता है कि नियर फ्यूचर लोग इस तरह की चीज़ों को टेस्ट करेंगे तभी कंस्ट्रक्शन करेंगे और ये शायद समय की डिमांड है, ऐसा होना चाहिए। आज के इस वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश की कि आज के समय में हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड्स को कम करने के लिए और इसके प्रभावों को कम करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। एक और जहां सरकार को कुछ अहम सुधार लाने की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर जनता को भी अपने स्तर पर प्रयास करने होंगे, सही कदम उठाने होंगे, तभी हम इस दिशा में कुछ सुधार की उम्मीद कर सकते हैं। वैसे तो ये विषय बहुत बड़ा है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको संक्षेप में इस विषय से रूबरू कराने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो उपयोगी लगी होगी। धन्यवाद।